हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट पर। नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट ही आपका एग्जाम साथी है। तो साथियों, आज हम एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूं। जो बच्चों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है, किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय अथवा साहित्यिक परिचय अपने बोर्ड कॉपी में कैसे लिखें पूरे नंबर पाने के लिए। ओके, तो आप सभी से पूछा जाएगा, किसी भी चाहे लेखक का हो या कवि का। आज मैं क्या बताऊंगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की सहायता से बताने वाला हूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मैं लिखकर बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है अपने बोर्ड कॉपी में। ओके, तो पहले मैं बता देता हूं वीडियो के बारे में, आप इसे पूरा जान लीजिए ताकि आपको आगे जो मैं बताऊं उसे समझने में आपको आसानी हो। ओके, तो ये जो पूछा जाता है 80 अंक का पूछा जाता है, जिसमें से 3+2 अंक पूछे जाते हैं। ठीक है, 3+2 लिखा रहता है। आपको केवल 80 वर्ड लिखने होते हैं। ठीक है, अधिकतम 80 वर्ड, 80 वर्ड से कम चलेगा, 1-2 अंक ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो 3+2 अंक यानी कि टोटल मिलाकर 5 अंक का आपका क्या पूछा जाता है, लेखक या कवि का जीवन परिचय आपसे पूछा जाता है या साहित्यिक परिचय। बच्चे इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं कि जीवन परिचय क्या होता है, साहित्यिक परिचय। अभी आप जब मैं बताऊंगा उसमें जान जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो 3 अंक किसका मिलता है और 2 अंक किसका मिलता है, ये सभी बच्चों के मन में ये डाउट रहता है। ओके, तो इस सभी का जितना भी आपका डाउट है इससे संबंधित, इस लेखक या कवि का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, साहित्यिक परिचय क्या होता है, कैसे लिखें कि पूरा अंक मिल जाए, राइटिंग सही नहीं है सर हमारी, ये है, ये सारे जितने भी डाउट होते हैं सब मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिख कर कि कैसे लिखा जाता है बोर्ड कॉपी में। ओके, तो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या डालना होगा, ये तो मैंने लिख दिया है इनका नाम, इसको आपको नहीं ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको क्या डालना होगा, उत्तर नंबर, ये मेन होता है। किसका खंड, अगर खंड का है तो खंड का से लिखें। ठीक है, खंड का ऊपर डाल दें ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ ये बच्चा किस तरीके का है। उसे केवल अपनी नज़रों में अच्छा बनाना है, बस राइटिंग सही हो या ना सही हो। तो आपने उत्तर नंबर डाला। इसे, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसे आपको ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, ताकि आपको पूरे 5 अंक मिल पाएँ। उत्तर नंबर जैसे 5 में पूछा गया, मान लीजिए कि 5 नंबर में पूछा गया उत्तर नंबर 5, उसका आ पूछा गया है। ठीक है, उसमें 3 दिए रहेंगे। ठीक है, आ, बा और दा, इस तरीके से दिए रहते हैं। ठीक है, तो अगर आ लिख रहे हैं तो उत्तर नंबर 5 का आ हम लिख रहे हैं, ये आपको बताना होगा उत्तर नंबर, ये हेडिंग डाल करके। उसके बाद में आपको डालना होगा उत्तर, जैसे कि आ में दिया गया है डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का जो है साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय लिखिए। तो उत्तर डालने के बाद यहाँ पर आ लिखना होगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा आ, उत्तर आ। उसके बाद आपको डालना है डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का जीवन परिचय अथवा साहित्यिक परिचय, दोनों चीज़ें लिखनी है। यहाँ पर डैश लगाकर आप ऐसे साहित्यिक साहित्यिक परिचय, ठीक है, परिचय, अब ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है, दोनों चीज़ें उसी में इंक्लूड कर देनी है। ये बड़ी सी हेडिंग डालनी है आपको। ठीक है, ये बड़ी सी हेडिंग डालनी है, डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का जीवन परिचय अथवा साहित्यिक परिचय। ओके, यहाँ पर आप कोई भी कवि हो या लेखक हो, चाहे आप क्लास 10th में है, 11th में है या 10th में है, ठीक है, या 12th में है। ओके, और आप यहाँ पर किसी भी लेखक या कवि का किसी का भी नाम इंक्लूड करके उसे लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद पहला नंबर आपने ये किया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है, और तीसरे नंबर पर आपको करना होगा ये चीज़, संक्षिप्त परिचय। इस तरीके से आपको सजा के लिखना है, देख सकते हैं आप। ठीक है, संक्षिप्त परिचय, इसी के नीचे जस्ट नीचे आपको लिखना होगा ये चीज़, तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, संक्षिप्त परिचय कैसे लिखना है इसकी भी हेडिंग डालनी है आपको। तो संक्षिप्त परिचय में उनका क्या चला जाता है, उनका मान लीजिए यहाँ पर इनका जीवन परिचय इसमें संक्षिप्त परिचय में आ जाता है। ठीक है, संक्षिप्त परिचय यहाँ पर अगर आप बता देंगे तो इसी को देखकर ऐसे ट्रिक करेगा और 3 नंबर ये दे देगा। ठीक है, 3 नंबर इसके मिल गए। तो यहाँ पर पहले आपको क्या क्या लिखना है, इनका जन्म लिखना है, जैसे जन्म 1907 ईस्वी में हुआ, मृत्यु इनका सन 1979 ईस्वी में हुआ, और जन्म स्थान इनका लिखना है दुबे का छपरा बलिया जिले में हुआ था। माता इनकी ज्योतिषमती थी, पिता अनमोल द्विवेदी थे, और बचपन का इनका नाम क्या था, ये आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिखें तब भी चलेगा। ओके, तो बचपन का इनका नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं यहाँ पर इंक्लूड कर देनी है। ओके, ये मेन पॉइंट है।
प्रमुख रचनाएं इनकी यहाँ पर इंक्लूड कर देनी है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, एक हैक ट्रिक है ये एक ट्रिक है मेरी जो मैंने इंक्लूड की थी और मुझे 12th में, ठीक है, 92 अंक मिले थे, जो मैं हर एक चीज़ में एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर जो प्रमुख रचनाओं में हमने लिखा था अशोक के फूल, क्योंकि आपके पाठ में कक्षा 12 में अशोक के फूल है, अगर आप इसे लिख देंगे तो पूरा नंबर मिलना ही है, क्योंकि वो एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि हाँ बच्चा कुछ पढ़ता लिखता भी है, पाठ के बारे में जानता है। जैसे कि इनका आपने लिख दिया कि डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, ये वो सब पूरा उनके बारे में फलाना धमाका ये सब लिख दिया, लेकिन उसे ये पता चलना चाहिए कि हाँ वो अपने पाठ के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, ठीक है, वो अपने पाठ के अनुसार चल रहा है कि नहीं, उसे लगना चाहिए एग्जामिनर को। ओके, तो यह अशोक के फूल ये एक ट्रिक है, इसे आप लिखना ज़रूर, ठीक है। प्रमुख रचनाओं में अशोक के फूल, कुटज, विचार और वितर्क, बाण भट्ट की आत्मकथा, पहले ये लिख देनी है और 2-4 इनकी जो रचनाएं होती हैं उसे लिख देनी है, मैक्सिमम 3 से 4। ओके, 3 से 4 ही लिखनी है बस। तो इसके आपको 2 नंबर मिल जाते हैं, जिससे टोटल 5 अंक मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो उसे एग्जामिनर को दिखाने के लिए होता है कि हाँ मैं इस लायक हूँ, नंबर देने के लायक हूँ या नहीं। ओके, अगर आपकी राइटिंग नहीं बन रही है तो आपको क्या करना होगा, आपको राइटिंग नहीं, आपको बस प्रैक्टिस करनी होगी कि हाँ मुझे इतने समय में इतना लिख लेना है, और हाँ सफ़ा, थोड़ा सा सफ़ा होना चाहिए, अक्षर बनना चाहिए। जैसे छोटा आ लिखा है तो छोटा आ दिखना चाहिए कि हाँ छोटा आ है, ठीक है। तो राइटिंग वाले कृपया न घबराएं, राइटिंग वाइटिंग का नंबर ज़्यादा नहीं मिलता है, बस वो दिखना चाहिए कि हाँ छोटा आ है, ये बड़ा आ है, मात्रा यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, ठीक है, इस तरीके से दिखना चाहिए बस। अब मेन पॉइंट है इसके बाद, अब इसी के पहला स्टेप आपने क्या किया, उत्तर नंबर डाला। उत्तर नंबर डालने में क्या करना है, आपको वो नंबर डालना है जिसका आपको लिखना है, जैसे आ का लिखना है तो उसके बाद में उत्तर डालना है आचार्य प्रसाद जी का जीवन परिचय, तीसरा संक्षिप्त परिचय आपको इतना लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है जो चौथा पॉइंट है, ठीक है, चौथा पॉइंट उसी के नीचे, इसके नीचे या इसके बगल में जो जगह बचती है वहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो इसे ना करें, इसके नीचे ही शुरू करें, ठीक है, इसके नीचे ही शुरू करें। आ जाता है इसमें साहित्यिक परिचय भी, ठीक है, तो वहाँ पर पहुँचता है साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय पहुँचता है तो साहित्यिक परिचय यहाँ से पूर्ण हो जाएगा। साहित्यिक परिचय में क्या करेंगे आप, मान लीजिए इन दोनों चीज़ें यहाँ यही, इसीलिए मैंने यहाँ पर आचार्य प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों हेडिंग डलवा दी है, ठीक है। तो ये चीज़ें है, ये एक मान लीजिए ट्रिक है, ट्रिक है, ठीक है, ये एक मान लीजिए ट्रिक है, ये आपको काम देगी, ये मेरी 100% की गारंटी है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, उनका शुरू से लिखना है, इसके नीचे, आप चाहें तो इसके बगल में लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ना लिखें ताकि उसमें से ये चीज़ सफ़ा दिखनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ जो है सफ़ा दिखनी चाहिए। उसके बाद में आपको ये लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छफरा नामक गांव में एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती था। हजारी प्रसाद जी को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में मिली थी। क्यों? क्योंकि ये पंडित थे, तो आप जानते हैं पंडितापन वाला काम, ठीक है। तो इतना आपको लिखना ही है। ये हो गया इनका जीवन परिचय ज्योतिषमती तक। अब यहाँ पर इनके बाद चलता है इनका साहित्यिक परिचय, ठीक है। तो आप समझ गए कि साहित्यिक परिचय क्या होता है, और साहित्यिक परिचय होता है इनके बारे में, इन्होंने जो है हिंदी साहित्य में यानी कि अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। हजारी प्रसाद जी को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में मिली। सन 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि ग्रहण की। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1949 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। ये कई वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी सभा के पत्रिका के संपादक भी रहे। आपने नाम सुना होगा नागरी प्रचारणी पत्रिका, उसके संपादक भी रहे, वहाँ पर के उपसभापति भी रहे नागरी प्रचारणी सभा के। ओके, और वहाँ के खोज विभाग यानी कि जो खोज विभाग होता है उसमें भी ये रहे थे। 18 मई सन 1979 को इनका निधन हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ बचती है, इसके बाद भी आपको प्रमुख रचना लिखनी है। ओके, ये भी एक ट्रिक है। तो 5वें नंबर में आपको भी प्रमुख रचना डालकर हेडिंग लिखनी है कि इनकी प्रमुख रचनाएं। यहाँ पर भी अशोक के फूल आपको अंकित करना होगा। अशोक के फूल, अनामदास का पोथा, कुटज आदि।
अशोक के फूल लिखने के बाद आप कहीं कोई भी इनकी रचनाएं लिख सकते हैं। ओके, तो ये रहा इनका जो है जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ओके, आप इसी तरीके से किसी भी का, ठीक है, किसी भी लेखक हो या कवि हो, उसका आप जीवन परिचय अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं और मैं वादा करता हूँ कि आपको 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ और 3+2 यानी टोटल 5 अंक इस बच्चे को मिल गए जिसने ये वीडियो देखी हो। आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट ही आपका एग्जाम साथी है।